नमस्कार दोस्तों, मैं एम मल्होत्रा। आज हम लोग टेंथ के हिस्ट्री के पहले चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का, वो है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताने का कृपा करेंगे और फिर मैं आपको इसका आंसर बताएंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा सी, यानी इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किन शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आपको मिलते हैं फिर से 3 सेकेंड। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। बुर्बो राजवंश, यानी बुर्बो राजवंश के द्वारा फ्रांस में फिर से पूर्ण स्थापना बुर्बो राजवंश ने पूर्ण स्थापना फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक एक सैनिक संगठन से था, जो काफ़ी उग्र संगठन से थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सा देश बाधा था। इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने कौन से पद नियुक्त किया था। इसका आंसर चलिए मैं आपको बताता हूँ। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री का पद दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जालवेरीन कैसी संस्था थी। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका आंसर होगा व्यापारियों की, यानी जालवेरीन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। इसका आंसर होगा सी, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। यदि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, 5 सेकेंड में आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, आप ध्यान से देखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। आप आंसर बताइए। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
इसका आंसर है इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका आंसर होगा बी, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, यानी कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? इसका आंसर होगा बी, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर होगा ए, एड्रियानोपोल की संधि तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका आंसर है सी, सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 19, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, यानी पोलैंड के विद्रोह को किसने शांत किया था? इसका आंसर होगा ए, पोलैंड को विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था या फिर शांत करने का कार्य किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, यानी 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था उस जगह का क्या नाम था? उस जगह को सेडोन के नाम से जाना जाता है और इस सेडोन का युद्ध 1870 में प्रसा एवं फ्रांस या फिर फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा, यानी यूरोप वासियों के लिए वह कौन सा देश था जो ज़्यादा प्रचलित था? इसका आंसर होगा यूनान। यूनान देश यूरोप वासियों के लिए ज्ञान एवं साहित्य तथा विज्ञान की प्रेरणा स्रोत था। अगला नंबर क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था, यानी युवा इटली नामक एक संस्था थी जिसका विकास किसने किया था? युवा इटली नामक संस्था का स्थापना मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? इसका आंसर होगा कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था और अपनी कूटनीति के कारण ही उन्होंने अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है, सर्डेनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? इसका आंसर है विक्टर इमैनुएल, यानी सर्डेनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुएल था। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, यानी उस ब्रिटिश कवि का नाम बताना है जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। इसका सही आंसर है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि थे जो क्या हुआ थे, शहीद हुए थे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, यानी वो कौन सा देश था जिन्होंने जाल्वेराइन की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डेनिया और फ्रांस।
इसका आंसर होगा प्रसा। प्रसा में जाल्विराइन नामक एक संस्था बनाई गई थी जो व्यापारियों की संस्था थी। हंगरी की भाषा क्या थी, यानी उस समय हंगरी की भाषा क्या थी जो आपको बताना है। उस समय हंगरी की भाषा मैग्यार थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, यानी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में वह कौन सा देश था जिसे हार का सामना करना पड़ा था। रूस, तुर्की, यूनान या फिर फ्रांस। इसका सही आंसर है तुर्की। अगला क्वेश्चन है, यानी तुर्की को यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में हार का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, मरियाना किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। इसका आंसर होगा ए, मरियान फ्रांस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, यानी यूरोपीय सभ्यता की पालन किसे कहा जाता है। पालन का मतलब होता है झूला, यानी वैसा यूरोपीय सभ्यता किस देश से जाना जाता था जहाँ पे ज्ञान विज्ञान और सभी चीज़ों प्रख्यात थे, यानी काफ़ी विकसित था। वह जगह था यूनान, यानी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जाता था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, यानी एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष आया था, आप बताइएगा। इसका सही आंसर है 1688 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजवंश का शासन था, यानी किस राजवंश का शासन था। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। 1789 ईस्वी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किए गए थे, जिसमें नेपोलियन द्वारा लागू किया गया नियम कानून था। इसका आंसर होगा 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। 34 का आंसर होगा सी, 3 युद्ध। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यानी इनमें से एक ऐसा भी देश है जो वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। वियना कांग्रेस में शामिल नहीं होने वाला देश का नाम है जर्मनी, यानी जर्मनी जो था वियना कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। इसका सही आंसर है रूस। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना रूस ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन था। यंग इटली के संस्थापक कौन थे या कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, यानी एक वहाँ के शासक थे, वो कहते थे कि अंग्रेजी राजा के भांति यानी अंग्रेजों के भांति शासन करने से बेहतर है कि मैं लकड़ी काटना पसंद करूंगा, यानी ये एक अच्छे राजा थे। उनका नाम बताइएगा। इसका सही आंसर है चार्ल्स दसम, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रसा का शासक कौन था। तो प्रसा का शासक विलियम प्रथम थे। अगला नंबर क्वेश्चन है,
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? ये बहुत चलता फिरता क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर राइन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा डी, यानी एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किन्होंने किए थे? तो यंग यूरोप तथा यंग इटली की स्थापना, दोनों की स्थापना मेजनी ने ही किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेटरनिख कौन था? इसका आंसर होगा ए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा ए, कार्बोनरी 1810 ईस्वी में, कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किन्होंने किए थे या किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा सही डी, यानी गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना किया था, जो एक नाविक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद की भावना कौन से घटना के बाद पूरे प्रभावित हुआ, यानी पूरे विकसित हुआ, यह हर कोई जानने लगा? इसका सही आंसर है ए, पूर्ण जागरण की अवधारणा का जन्म, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, यानी राष्ट्रवाद की भावना जो लोगों में जन्मी थी पूर्ण जागरण घटना के बाद। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति किन्होंने अपनाई थी? और यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, रक्त एवं लौह नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। और आज का यहीं पे हम लोगों का क्वेश्चन पहला चैप्टर का समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।